नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। गाड़ी खरीदने के बाद सबसे पहले व्यक्ति को इसका रजिस्ट्रेशन कराकर गाड़ी का नंबर प्लेट लेना जरूरी, फिर चाहे वो गाड़ी अपने इस्तेमाल के लिए हो या फिर कमर्शियल यूज के लिए। गाड़ी 2 पहिया हो या 4 पहिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे ट्रांसपोर्ट की तरफ से नंबर प्लेट से जुड़े नियम देश में हर नागरिक के लिए एक ही है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है तो आपका भी यातायात के नियम तोड़ने को लेकर चालान कट सकता है। लेकिन कभी नियम उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल सहित कई वीवीआईपी की गाड़ियों पर लागू नहीं होते थे, क्योंकि इन गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं होती थी। सिर्फ यही गणमान्य नहीं, बल्कि विदेश मंत्रालय के पास 14 ऐसी गाड़ियां मौजूद होती थीं जिन पर कोई नंबर प्लेट नहीं होता था, जो कि देश में आए विदेशी वीवीआईपी मेहमानों की आवभगत में इस्तेमाल की जाती थी। ऐसे में अब भी सवाल यह है कि जब देश के हर नागरिक के लिए यातायात को लेकर नियम कानून एक है, तो फिर इन गाड़ियों पर ये कानून क्यों लागू नहीं होते थे, जबकि इन खास गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर की बजाय राष्ट्रीय प्रतीक को दर्शाया जाता था, जो कि एक चलन के तौर पर कार को असाधारण और खास साबित करता था। राष्ट्रपति और अन्य सरकारी हस्तियों की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होने की सबसे बड़ी वजह थी ब्रिटिश राज, जिसे भारत ने कई सालों तक ढोया। दरअसल ब्रिटिश सिस्टम के तहत माना जाता था किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता। बस यही पॉलिसी भारत में भी जारी थी, जिसे तब तक बदला नहीं गया जब तक इसकी जरूरत किसी को महसूस नहीं हुई, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से अगर ऐसा होता तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले ही काफी चाक चौबंद थी। ऐसे में रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट होने से उनकी सुरक्षा पर कोई भी खास असर नहीं पड़ता। जहां तक रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट से उनकी पहचान होने की बात होती, तो उनकी गाड़ी पर भारत का राजकीय प्रतीक अशोक स्तंभ पहले से ही बना होता था, जो कि उनकी गाड़ी की पहचान के लिए काफी था। लेकिन साल 2018 में भारत में ब्रिटिश राज की इस प्रथा को भी खत्म करने की तरह एक कदम उठाया गया। दरअसल साल 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक हलफनामे की सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हालांकि इससे पहले रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच के समक्ष अपने हलफनामे में सभी की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर पत्र लिखा था, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी संवैधानिक पदों की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन का निर्देश दे दिया था। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा था कि सभी संवैधानिक पदों के नेता अपनी गाड़ियों का पंजीकरण कराकर नेम प्लेट लगाएं। बता दें कि हाईकोर्ट ने यह फैसला देश के बड़े ओहदे पर बैठे राजनीतिज्ञों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही सुनाया था। अदालत का मानना है कि बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को आतंकी निशाना बनाते हैं और इस तरह की गाड़ियों पर आतंकियों की निगाहें ज्यादा टिकी रहती हैं। अदालत ने इसे लेकर यह भी कहा था कि ऐसे मौके कई बार आते हैं जब कभी किसी तरह की दुर्घटना में भी गाड़ी का नंबर न होने से पहचान करना मुश्किल होता है। बस यही वजह है कि वीआईपी कल्चर को खत्म करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति और कई अन्य माननीयों की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर का होना अनिवार्य कर दिया। अब आपकी इस पर क्या राय है, यह आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।